नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको हम अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो ये इक्वेशंस होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हों तो हम बिना ग्राफ बनाए, बिना सॉल्व किए पहले ये पता लगाएं कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, एग्जिस्ट करता है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो हम पहले पता करेंगे। फिर उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसको कैसे पता करते हैं तो उसकी चर्चा हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले करेंगे। तो हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और उनका फॉर्मेट, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो इस प्रकार होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी का सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो इक्वेशन है वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे पास प्लेन में दो लाइंस हैं, किसी प्लेन में दो लाइंस हैं, तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं उस केस में। एक पॉसिबिलिटी इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल और तीसरा कोइंसिडेंट। या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। ये तीन ही केस पॉसिबल होंगे। तो अगर ये केस पॉसिबल है, पहला वाला ही, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इन दोनों का कॉमन पार्ट एक पॉइंट है और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। अगर लाइन पैरेलल है तो उस केस में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा जो इन दोनों लाइंस पर लाई करता हो। दैट मींस x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो एग्जिस्ट करती हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मतलब इन दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा, लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब दोनों लाइन जो दोनों इक्वेशन है एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो एक ही लाइन बन रही है, उस केस में हम कहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब बिना ग्राफ बनाए हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी होगी या ये होगी या ये होगी। तो उसके लिए हमने एक टेबल बना रखी है। उसमें हम जो ये x, y और कांस्टेंट टर्म हैं, इनकी हेल्प से हम पता करते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है वो कैसी होंगी। तो सबसे पहला केस, जब x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है उस केस में लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो गारंटी है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और अलजेब्रिकली देखें तो इसका इन दोनों लाइन इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन मतलब x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू होगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। याद रखना है टर्म कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन है, एक है या ज्यादा है, उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। फिर दूसरा केस, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल गिवन आ रहा है। हमने चेक किया x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, बट जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो इक्वल नहीं है। तो उस केस में लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी। पैरेलल होगी मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट
नहीं करेगा, और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो हमें ध्यान रखना है वर्ड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर नेक्स्ट थर्ड केस, तीनों रेशियो इक्वल है, मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल है, तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब एक ही लाइन बनेगी कहने के तौर पर, और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे और सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो ये टेबल हमें ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें इक्वेशन दी हुई होगी सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी है, फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जनरली हमने देखा कि मान लो हमने इक्वेशन बनाई हुई और चेक किया कि सेकंड कंडीशन आ रही है तो नो सॉल्यूशन है, तो आगे हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कारण इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तीनों रेशियोज इक्वल है, तो उस केस में भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो सॉल्व किस में करेंगे? केस में जब रेशियोज इक्वल नहीं है तब हम उसको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से याद करना है हमें। सिंपल चीज है, तीन कंडीशंस हैं, फर्स्ट रेशियो नॉट इक्वल, फिर एक इक्वल, दूसरा इक्वल नहीं है, इसी प्रकार तीनों इक्वल हैं तो क्या क्या कंडीशंस होंगी। अब हमने देख लिया कि इक्वेशन गिवन हो तो हम पहचान सकते हैं कि वो किस टाइप की लाइंस बनाएंगी या क्या सॉल्यूशन होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम चेक कर लिया कि हमने कि उसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। चेक करने के बाद मान लो कोई भी केस आया तो अब हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। मान लो फर्स्ट केस आता है कि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के मेथड्स हैं, उसमें पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि ग्राफिकल मेथड से हम जो है इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन में कहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो अब सबसे पहले तो हम ये पता कर लें, एक आइडिया लगा लें कि कैसी इक्वेशंस हैं ये, पैरेलल होगी लाइंस इसकी, या इंटरसेक्टिंग होगी, या कोइंसिडेंट होगी। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में 2 है, तो फर्स्ट रेशियो हो गया 1/2। दूसरा यहाँ y का कोफिशिएंट प्लस का 3 है, साइन साथ में लेना है, यहाँ माइनस का 3 है। क्या ये रेशियो इक्वल है? ये 1/2 है, ये -1 है, इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये जो लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो अब उसको कैसे करेंगे? तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। क्या चाहिए? 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट निकालते हैं हम इस पे। तो पहली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स निकाल लें, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। तो x और y, x की वैल्यू हमने 0 रख दी तो y की वैल्यू 2 आ गई। फिर y की 0 रख दी, x की 6 आ गई। 2 पॉइंट ही सफिशिएंट है। इंटीजर पॉइंट आ जाए तो हमारा काम आसान होता है, तो इसलिए हम इंटीजर पॉइंट्स ही निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर हमें इससे वैल्यू निकालनी है दूसरी, तो यहां टेबल बना लेते हैं ताकि ग्राफ उधर बना सके। x y
तो x को 0 रखा तो y की वैल्यू -4 आई, x को 0 रखा तो y की वैल्यू -4 आई। फिर x की वैल्यू मान लो 3 रख दी या 1 रख दी, 1 रखेंगे तो 10 आएगा, नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारी 2x - 12/3 = y है। हमें x की वैल्यू इस प्रकार रखनी है कि जो ये सॉल्यूशन बने वो इंटीजर फॉर्म में बने, दोनों वैल्यू x और y की इंटीजर बने। तो 1 रखेंगे तो ये -10 आएगा और चलेगा नहीं, 2 रखेंगे तो भी चलेगा नहीं, 3 रखते हैं तो 3 2 = 6 -12/3, तो हमने रखी है 3 वैल्यू और यहाँ -6/3, तो आंसर आया -2। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हमने ग्राफ ले लिया इस प्रकार और पहली लाइन को प्लॉट कर रहे हैं 0,2 0,2 कहां पर है, y एक्सिस पर ये 0,2 आ गया। फिर 6,0 x एक्सिस पर 6,0, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो अभी हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे, एग्जैक्ट ग्राफ पे अगर सॉल्यूशन निकालें तो प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाएगा, बट हम अभी तो रफली बना रहे हैं। आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो 0, -4, तो -1 -2 -3 -4, तो ये 0, -4 पॉइंट हो गया। 3, -2 3, -2 यहाँ पॉइंट हो गया। इसको ज्वाइन करें, ऐसे ज्वाइन किया तो अब ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ रफली देखें तो उसके कोऑर्डिनेट लगभग 6,0 आ रहे हैं। तो 6,0 जो है ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों लाइंस पर लाई करता है, मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन, वो है 6,0। आप वापस इसमें पुट कर दीजिए 6,0 इसको सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट इक्वेशन को तो कर ही रहा है, सेकंड इक्वेशन में रखते हैं 6,0, तो 2 × 6 - 3 × 0 = 12, तो यहाँ भी 12 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्राफिकली जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी तो आपको यूनिक पॉइंट मिल जाएगा, वो आपका सॉल्यूशन होगा। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो हमें दिख जाएंगी, कभी मीट करेगी नहीं, तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोइंसिडेंट होगी तो एक ही लाइन बनेगी ग्राफ पे और उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो ग्राफिकली मेथड में सिंपल है, आप दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, स्ट्रेट लाइन आएगी, एक ही ग्राफ पर बनेगा, और जब वो दोनों लाइन का प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो उनमें अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो सॉल्यूशन दिख जाएगा अपने आप। वो पॉइंट हमें ढूंढना होगा क्योंकि हमने पहले से पता कर रखा है कि इंटरसेक्टिंग है लाइन, तो हमने ग्राफ बनाया तो हमें पता है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। और बस इसमें ध्यान क्या रखना है, जब हम ग्राफ बनाएं तो बहुत ही प्रिसाइज बनाना पड़ेगा, तभी हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ किया ग्राफ बनाने में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत बार ग्राफिकल मेथड को प्रेफरेंस इसलिए भी नहीं देते क्योंकि जब हम ग्राफ बनाना होता है तो जो ग्राफ बनाने में गलतियां चांसेस ज्यादा रह जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए जो दूसरा मेथड है वो है अलजेब्रिक मेथड, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बट सॉल्व करने से पहले, ग्राफ बनाने से पहले चेक कर लें कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो उसके लिए हम रेशियो से चेक करते हैं।